मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि मैं आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्नॉइस, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? ये लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती हैं। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी कि आप हर चीज को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आप से लेकर के आप पर उल्टा ही बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है ऐसे लोगों से, तो आप अब कटोनफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निधि है, जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर ये भरपूरता है ना हर चीज की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल है। क्नॉइस आप एक बहुत ओल्ड सोल है, और जो ओल्ड सोल होती है वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है वो बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर क्नॉइस, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है वो लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, दूसरों को कैसे गड्ढे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, क्नॉइस नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। ये लोग मीटिंग में बैठकर कि जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। क्नॉइस जहाँ पर किसी के विरुद्ध चली जाए, जहाँ पर किसी की जुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए, किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत निजी हरकतों से बहुत परे है। क्नॉइस बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीजों से, और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही नीची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता के एनर्जी में है। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने। आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है, और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, क्नॉइस, माता रानी आपको अनंत भर पूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विचारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजाल नहीं, पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्नॉइस क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं,
आप बिखरे नहीं, आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा। ऐसे कभी भी नहीं बोला। आपने मेरे बच्चे आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। नॉइस, आपके भीतर बचपन से ही यह ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे कि कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वो किस प्रकार जाएगा। ये चीजें आपके भीतर बचपन से ही रही हैं। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। जरूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सोर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, नॉइस, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा रही है नॉइस देना, सिर्फ देना लोगों को, सिर्फ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती थी। आने के बारे में सोचते हैं लेकिन वह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहां पर पहुंचना चाहती है नॉइस, जो कि वह नहीं पहुंच पाई, और आपको वहां पहुंचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहां पहुंच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा, जो बेजुबानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते, जहां तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुंचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुंच चुके हैं, जहां पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नॉइस, मैं ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है। हमारे नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत करना चाहते हैं तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। हमारे साथ सब कुछ सही होता है, होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे। आप कुछ, मतलब आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है, पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती है। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी
कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर, माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर कितना कुछ काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार कर रहे हैं नॉइस। और कितनी सारी गंदी चीजों को वह तोड़ तोड़ के, उन्हें नोच नोच के, उन्हें फाड़ छेड़ कर फेंक देते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि कैसे अटैक करते, गलत तरीके से की नहीं, ये हम नहीं पहुंचा सकते, तो वो उस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नॉइस और गलत चीजों को आपकी लाइफ से तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। आप ये चीज नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप उस लेवल पर अभी नहीं हो, आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो, आप बहुत अभी नादान हो। मैं ये चीज कह सकती हूँ, भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, लेकिन कहने को यही कह सकते हो, आप एक नादान बालक हो। आप पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, किसी भी गंदी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई चीजें, गंदी चीजें, कोई गलत चीजें आपको परेशान करना चाहती है, उसे तुरंत चुटकी बजाकर यहाँ पर डिवाइन उठाकर जड़ से फेंक देते हैं। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप नॉइस अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा भी परेशान हो नॉइस, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको अक्षय नंद लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर नॉइस, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रही है। ये चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई नॉइस। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। आपने बहुत ज्यादा है लोगों का सोच सोच के अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की बैंड बजा दी है। और ये चीज अब आपको आने वाले समय में समझ आने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आपने सैक्रिफाइस की, वो लोग तो मुझसे कुछ नहीं पूछते कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइक सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर हम फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर हम जैसे सपोज, अगर हम कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, कुछ भी करना है, कहीं पर रिश्ता तय करना है, अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना, कुछ भी करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि उनको भी पूछना है, उनको भी बताना है, उनसे भी ना पूछे ये नहीं करना, उनसे बिना पूछे वो नहीं करना है। चलो हमने मान लिया, हमने अपने डिसीजंस में सबकी राय ले ली और सबके अकॉर्डिंग चल ली है। फिर क्या होता है कि जब उन लोगों को अपने जीवन के कुछ मुख्य अहम फैसले लेने होते हैं, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कि कहाँ रिश्ता करना है, बच्चों का क्या कैसे करना है, आगे क्या फ्यूचर है, किस स्कूल में एडमिशन करना है, तो वह लोग अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। कहाँ उसने लोन लेना है, कहाँ उसने प्रॉपर्टी लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो लोग आपस में डिसाइड करके सब कुछ कर लेते हैं और बाद में आपको न्यूज़ देते थे कि हमने ये चीज कर ली है, डिसाइड। बस आप जैसे सपोज कोई कुछ भी है तो आप उसमें भाग ले लेना। नॉइस वो लोग आपसे पूछते नहीं है, वो लोग आपसे डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि ये चीज हमने पक्की कर ली है। अब आप देख लेना, आपके ऊपर प्रेशर है कि सबको पूछ पाछ के सबका सलाह ले लेके करनी है नॉइस। और जब आपको पता चलता है
कि वो सामने वाला, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, बट वो अपने डिसीजंस में पक्का है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें उसकी गलती नहीं, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के डिसीजन को दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। आपने लोगों को अपने जीवन का राजा या रानी बनने दिया। यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ गई है और अब आपका इन लोगों से, ऐसे सिचुएशन से दिल उठ चुका है। कुछ लोग तो अभी भी यहाँ पर बेवकूफ है, जो ये सुनने के बाद भी कहेंगे नहीं नहीं हम, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं है अपने फैसले लेने का, अपने फैसलों के हिसाब से चलने का, उनके अंदर गट्स नहीं है, तो वो अभी भी ऐसे लोगों पर डिपेंड रहेंगे और उनसे पूछ पूछ के चीजें करेंगे। बट कुछ लोगों में अब ये चीजें आई हैं कि अगर वे हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते तो हम उनको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट अपने घर के डिसीजंस में हर वक्त किसी और को इवॉल्व करना एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर शायद किसी के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एनालाइजेशन आ रही है। क्नॉइस की अब मैं जो डिसीजन लूंगा या लूंगी, मैं सबसे पहले उसमें अपनी खुशी देखूंगा। अगर मेरे लिए ये ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, तो मैं किसी का भी कोई सलाह नहीं लूंगा या लूंगी। मेरी इंटू कह रही है कि इस चीज में आगे बढ़ के मुझे ग्रोथ है। क्नॉइस तो चाहे जितनी हर्डल आ जाए जीतने, ओबेस्ट गर्ल्स आ जाए, वो सब ईश्वर देखेंगे। मैंने इस चीज में आगे बढ़ना है। ये एनर्जी किसी की बहुत आने वाले समय में होगी। कुछ लोग घुट घुट के कोई रिश्ता निभा रहे हैं, घुट घुट के उस रिश्ते में इतनी टॉक्सिन नेगेटिविटी है कि दम घुट रहा है। बट लोगों के चक्कर में, समाज के चक्कर में की नहीं, अच्छा नहीं लगता, इस रिश्ते को निभाओ, ये करो, वो करो, कॉम्प्रोमाइज करो। और कॉम्प्रोमाइज आपको करना भी पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे खुद को पल पल मारना हो, जहाँ पे खुद का पल पल अपमान हो, नॉइस, जहाँ पे आपको लगे कि सामने वाले को तो मेरी बिल्कुल भी कदर, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं और मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ या मर रही हूँ, तो ऐसे रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय बोल दो। जो लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं नहीं इस रिश्ते में जहर पियो, उन्हें बोलो आप पियो आके पहले जहर। आप तो 2 दिन के मेहमान हो, सलाह दोगे और चले जाओगे, पर वो जहर तो मुझे पीना पड़ रहा है। मैं यही कहती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप को एंड तक निभाने की कोशिश करो, एडजस्टमेंट करो, और अगर आपके अंदर क्षमता है जहर पीने की तो पियो, लेकिन जब पानी सर पर चढ़ जाए तो फिर उस रिलेशनशिप को या तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो या फिर कुछ समय के लिए डिस्टेंस दो, उसको स्पेस दो और समझो कि कहाँ पर खुद की गलतियां हैं और कहाँ पर सामने वालों की गलतियां हैं। एनालाइजेशन से रिश्ते स्ट्रांग ही होंगे। थोड़े टाइम का सेपरेशन जरूर होगा, बट रिश्ते स्ट्रांग होंगे। और ये चीज आज की रीडिंग में साफ साफ निकल के आई है कि कुछ लोग करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज अपने आप को एक मौका देंगे और अपने अकॉर्डिंग चलेंगे और कुछ डिवाइन बताना चाह रहे हैं। हिडन एनिमी अपना काम करते रहेंगे, बदनामियां करते रहेंगे, डिफेम करते रहेंगे, बस आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। शिव जी की पूजा करो रोज, शिव जी को जल्दी दो, शिव जी से अपनी एनर्जीज, उनके साथ अपनी एनर्जीज को मर्ज करो और उनकी ब्लेसिंग्स को लो, शिव की पूजा करो जितना हो सके। किसी प्रॉपर्टी में, किसी चीज में आगे ग्रोथ होने वाली है, लाइफ में बैलेंस आने वाला है, पावरफुल बनने वाले हैं आप। चाहे आप मेल है, फीमेल है, आप पावरफुल बनने वाले हैं। आपको यहाँ पे किसी के लिए एक गाइडेंस आई है कि अगर आपको लगता है हमारे बारे में पीठ पीछे ये बोला जा रहा है, वह बोला जा रहा है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना, उन सभी लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ो। ये आपके लिए, किसी के लिए गाइडेंस सही है। ऐसे 2-3 लोग हैं जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं, हमेशा आपको डिफेम करते हैं। नॉइस कोई बड़ी उम्र, अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई ENM रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे कोई मदर फिगर निकल के आई है, वह बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है।
ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है, क्नॉइस और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा, 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 यह मेरा, वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। नॉइस, आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण है, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस शॉप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्थ पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है, आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। नॉइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है, पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है, आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है, आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहाँ पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती।
जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है। स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। नॉइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है। अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में इजीली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। क्नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है। रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे। उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, नॉइस पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो। मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। क्नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है। रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे। उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। क्नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, नॉइस पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तो मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो। किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो। कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो।
कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मार कर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं मेरे बच्चे की। तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता क्या, मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं नॉइज़। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। नॉइस, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया, वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइज आपको दोषारोपण करके वहां से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है? आने के बारे में सोचते हैं लेकिन वह नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहाँ पर पहुँचना चाहती है, नॉइस, जो कि वह नहीं पहुँच पाई। और आपको वहाँ पहुँचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा, जो बेजुबानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते, जहाँ तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुँचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुँचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं। आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं नॉइस कि भाई ये इतना इस लेवल पे कैसे पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन वाली भाव भी मैं उनकी सेंस कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। हेड्स ने जो सोचा वो नहीं हो पाया। जो आपके हेड्स ने कुछ सोचा है, आपके अगेंस्ट कुछ सोचा था, आपके हेड्स ने, वो सो कॉल्ड हेड्स जिन्हें आप कभी अपना भी कह सकते हो, वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नॉइस, में ये चीजें कह सकती हूँ क्योंकि ये साथ मेरे साथ भी होता है। हमारे नहीं बनकर कुछ लोग ना हमें बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ देना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वह अगर हमारे साथ गलत करना चाहते हैं तो डिवाइन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देती। हमारे साथ सब कुछ सही होता है, होता आया है और आगे भी सही होगा। तो उन्होंने आपके लिए, जो आपके हेटर है, कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको हानि पहुंचे, आपको तकलीफ ही पहुंचे।
आपके लिए कुछ ऐसी चीजें उन्होंने प्लान करी थी जो पूरी तरह से फैल हो चुका है। पूरी तरह से उसे यहाँ पर माता रानी ने कट कर दिया है, उसको फेंक दिया है। ये चीज कह सकते हैं बेक फायर कर दिया है उसी इंसान की तरफ। तो जरूर से यहाँ पर माता रानी को ग्रेट क्यों पे करे, थैंक यू जरूर से कहा करे। उठते जागते सोते बैठते जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जरूर से माता रानी को थैंक यू बोला करे। इतने से ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में हो कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं कि इसका ये बुरा हो जाए, इसका ये अच्छा ना हो, इसका ये गलत हो जाए। इसके मतलब बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सत्य नहीं होती हैं। वो सभी चीजों को खत्म यहाँ पर डिवाइन तुरंत के तुरंत चुटकी बचाकर करते हैं। किसी की ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस पर माता रानी बहुत ज्यादा मेहरबान है। आज जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप पर माता रानी कंप्लीटली इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतने ज्यादा खुश है, आप कह नहीं सकते। क्योंकि मेरी आवाज और जो मैं फील कर रही हूँ नॉइस, जो मुझे महसूस हो रहा है, वह आप नहीं जान सकते। लेकिन मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरे ऊपर माता रानी पर इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। आप कभी भी अपना जो विश्वास है, आपका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, अपने परमेश्वर से कभी भी खत्म मत होने देना। आप नहीं जानते, आपके पीछे आपके परम पिता, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर वो खुद ही आ रहे हैं। आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए उनका आगमन हो रहा है। आपके जीवन में तो आप तैयार हो जाएं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है। नॉइसतो कमेंट सेक्शन में 111 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि आपकी चीजों में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। आप उन चीजों को डेफिनेटली करना चाहते हैं। किसी भी कार्य को अगर आप तहे दिल से करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। नॉइस कहीं ना कहीं एक सा लग रहा है, तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप जो करना चाहोगे वह करने में आप सक्षम हो और आप पूरी तरह से करोगे। बट कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में नॉइस जो ऐसी चीजों को क्रिएट कर रहा है, आपकी कार्य में अड़चन क्रिएट कर रहा है, आपके कार्य को रोकने का प्रयास कर रहा है। और मुझे आपके पास से कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं की अंश कर रही हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई हथेर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, नॉइस रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति। बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। नॉइस आपके बारे में ऐसी बातें वो व्यक्ति फैलाता है, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हैली जाल्स है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीस है वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से भी क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। नॉइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जीस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ यूर पॉजिटिव और बिकॉज ऑफ यूर पावरफुल। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे। नॉइस ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई हैं, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट
क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी ईवल चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है। क्नॉइस लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है, वही घटित होने लगता है। नॉइस और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना नॉइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। नॉइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे, तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब नॉइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। नॉइस और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। बट नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, इस वजह से वो चीजें हुई। नॉइस तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए, अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। आज से यह नियम बनाई है कि रात में सोने से पहले चाहे 5 मिनट का ध्यान करके सोइए, लेकिन ईश्वर का ध्यान करके सोइए। तो को त्याग दूंगी आप इस मोह माया के जाल से। आप पूरे तरीके से निकल चुके हैं। जो इस जर्नी में जो सोल्स बहुत आगे जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको तंग कर सकती है, लेकिन जितना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है, मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। माता रानी से वो स्ट्रांग होगा, माता रानी से स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेंगे। लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वह फैल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही हैं। जो सोल थोड़ी सी अभी इस मार्ग में पीछे हैं, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से हो रहा है। नॉइस मैं साइन बताऊं तो कुछ ऐसा उनके मस्तक पर एक उनको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर मस्तक के ऊपर रेग रही है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है, जो आपकी पवित्र ऊर्जा है। ये आपकी प्राण ऊर्जा, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत ही डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनके चेहरे पर अनंत तेज है, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पूरे है, बहुत डिवाइन है।
तीसरा, साइन लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपने आप आकर के उनसे प्यार, प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, तो ये सब चीज थोड़ी सी पीछे है। उनके लिए डिवाइन यहाँ पर स्पेशल उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है। क्नॉइस, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, आप इस डिवाइन पाथ पर हैं। माता रानी आपको गाइड दे रही हैं, एंजल आपको सपोर्ट करते हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वो क्यों, किस लिए वो कर रहे हैं, उनको वो करने दीजिए क्नॉइस। लेकिन आपने अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से, डिवाइस से स्ट्रांग रखना है। कुछ ऐसे हैं ये शायद जो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर भी सारे नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक ही अगेंस्ट तो आपको दबाने वाले तो आपके 5 या 7 लोग हो सकते हैं क्नॉइस। लेकिन जो उनमें से आपको ज्यादा टारगेट करते हैं वह 1 या 2 ही लोग हैं। वह जो 1 या 2 ही लोग हैं वह बाहरी लोगों को भी आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। जिस घर के वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो 1 या 2 लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके। फाइनेंशियली करते भी हैं ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। तो इनसे सावधान रहे, बच के रहे। पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो आप पहले से तैयार रहे। आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानबूझकर आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि आप अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ से हटाकर उन पर रखें। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। आपको एक ऐसे भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश हो रही है क्नॉइस, ताकि आप वहाँ पर फंसे रहे, उलझे रहे हैं और अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर ले। पर ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं और आपके साथ हमेशा माता रानी का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे 777 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपकी प्यूरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके ठर्स पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है। क्नॉइस आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है बेवकूफ की, किसी ने हद क्रॉस कर दी है। बेवकूफ की अपने बारे में दिखाई जा रही हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रोकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफ के मतलब बकुल होते ना, सर्टिफाइड होना चाह रहा है। क्नॉइस ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज्यादा आप हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यता, आपकी प्यूरिटी के सामने सारी चीज फेल हो रही है क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा ये इंटेंशन रहते हैं क्नॉइस की लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करते 12:27 एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप उनमें से नहीं है। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही है। नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 16-3 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तोड़े कैसे सच्ची, कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर हैं। किसी को ये पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि खुशियों को पाने के लिए जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी बात मानो तो इन संघर्षों से आगे लड़ो। इन संघर्षों के बाद तो मैं यह खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देंगी। यह खुशियाँ तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा कल्याण हो,
मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेक रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी। तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है, जीवन में उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ न कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है।
मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ। परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे तुम्हारा